69,000 टीचर्स भर्ती में ओबीसी का खेल क्या है, ये आपको समझाएंगे। क्यों कह रहे हैं अखिलेश, क्यों कह रहे हैं तमाम लोग कि ओबीसी को 27% की जगह महज 3.8% आरक्षण मिला है, जबकि भर्तियां 31,000 से ज्यादा हुई हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मात्र 3.8% ओबीसी में आरक्षण मिला है और मात्र 2,600 कुछ 27 सीटें आसपास मुझे लगता है। हरीश, समझेंगे कि क्या है, क्या मामला क्या है इसमें, क्या समझाने? देखिए, मामला बहुत पेचीदा नहीं है, मामला बहुत सीधा है। 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती निकाली थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें 34,589 पद रखे गए थे अनारक्षित, जो अनारक्षित पद थे, जिसमें सभी कैटेगरी के लोग दे सकते थे। ओबीसी के लिए 18,598 पद रखे गए थे, जिन पर ओबीसी कैटेगरी के लोगों की भर्ती की जानी थी। एससी के लिए 14,459 पद थे और एसटी के लिए 1,354 पद थे, जिन पर उनकी भर्ती की जानी थी। अब इसमें पेच जो है वो ये है कि जो कट ऑफ रखी गई थी वो ओबीसी के लिए रखी गई थी 66 दशमलव कुछ फीसदी, और जो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 67 दशमलव कुछ फीसदी। तो बहुत महीन सा उसमें जो है अंतर था। अब यहाँ क्या हुआ कि ओबीसी के टोटल 33,772 कैंडिडेट वो निकले जो जनरल कैटेगरी में जाने के लिए एलिजिबल थे, यानी जिनके कट ऑफ जो थी वो जनरल कैटेगरी वाली जो 67 दशमलव कुछ फीसदी जो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी में या उससे ज़्यादा नंबर लाने वालों में 33,772 ओबीसी कैंडिडेट थे। अब सरकार ने क्या किया कि सरकार ने इन 33,772 कैंडिडेट्स जिनका चयन जनरल कैटेगरी में होना चाहिए था, उनकी जगह सिर्फ 13,007 कैंडिडेट्स को तो भर्ती दी जनरल कैटेगरी के तहत, और जो बाकी के 15,971 कैंडिडेट्स बचे जिन्हें जनरल कैटेगरी में जाना चाहिए था, उनको सरकार ने समायोजित कर दिया ओबीसी कैटेगरी में। यानी कि जो 27% जो ओबीसी का आरक्षण है, उसमें जो 18,000 पद भरे जाने थे, 18,598 जो पद भरे जाने थे, उनमें 15,971 उन कैंडिडेट्स को रख दिया जो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में एलिजिबल थे। समझिए, ये प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर यानी कि जो 18,000 समथिंग जो पद थे इसमें, उनमें से 2,000 कुछ पद जो हैं सिर्फ वही बाकी रह गए। एग्जैक्ट बताऊं तो 2,627 पद जो हैं वही ऐसे पद रहे जो ओबीसी की एक्चुअल कट ऑफ भर्ती के हिसाब से भरे गए, और बाकी पदों पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स को भर्ती कर दिया गया। ये परसेंट जो है ये हुआ 3.8% के आसपास बैठता है, और इसी को बार बार मुद्दा बनाया गया। कोर्ट में भी यही मुद्दा था जो सरकार के अगेंस्ट गया, जिसमें सरकार ने भी ये माना कि उनसे कुछ वैकेंसीज में कुछ गड़बड़ी हुई है, और कोर्ट ने अब इसी भर्ती को निरस्त करने के आदेश दिए हैं, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश में महकमा जो है वो हिला हुआ है। ऐसा ही एसटी के साथ भी हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है एसटी के साथ भी सेम हुआ, कम हुआ है। 21% था उनका। एसटी में 52 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो जनरल कैटेगरी में जाने के लिए एलिजिबल। एससी में पहले एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी में ऐसे 52 कैंडिडेट्स थे जो जनरल कैटेगरी में जाने के लिए एलिजिबल थे। उसमें से 24 को जनरल कैटेगरी में नौकरी दी गई और 28 को एसटी का जो कोटा होता है उसमें समायोजित कर दिया गया। इसी तरह एससी में हुआ कि 4,742 ऐसे एससी कैंडिडेट्स थे जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में एलिजिबल हुए थे। उसमें से 1,753 कैंडिडेट्स को तो जनरल कैटेगरी में भरा, लेकिन जो बाकी 2,989 कैंडिडेट्स बचे उनको एससी की कट ऑफ में समायोजित कर दिया। अच्छा, ये तो हो गई प्रॉब्लम इनकी। लेकिन सामान्य जो सामान्य जो श्रेणी में आते हैं, वो उनकी भर्ती हुई है 20,301 लोगों। यानी कि अब जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो जो सामान्य कैटेगरी के 20,301 लोग हैं, इन्हीं का कटेगा। इन्हीं मतलब जो नौकरी जिनकी जाने की जिन पर तलवार लटक रही है, वो जो सामान्य कैटेगरी की 20,301 भर्तियां हैं, इन्हीं पर लटक रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल जो हम लोगों को उठाना चाहिए, या जो सरकार के भी मेरे ख्याल से जहन में होना चाहिए, कि भाई जो गड़बड़ी हुई वो कैंडिडेट्स की तरफ से तो हुई नहीं। जो 5 साल से
जो 5 साल से जो नौकरी कर रहा है, 4 साल से, चाहे वो सवर्ण कैटेगरी का हो या किसी भी कैटेगरी का हो, उसने तो कोई गड़बड़ी की नहीं। ये गड़बड़ी या तो सरकार की तरफ से हुई या सरकार के अधिकारियों की तरफ से हुई। तो किसी की भी नौकरी पर तलवार क्यों लटके? अब वो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो वो ओवर एज भी हो चुके होंगे अब तक, उनमें से कुछ लोग जो दोबारा एलिजिबल नहीं होंगे, और इसी तरीके से बाकी वर्गों में भी वही होगा। तो अगर अब दोबारा से रिजल्ट निकलता है तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? इन कैंडिडेट्स में से सभी को तो फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो सरकार को कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि इन सभी जो अभी मौजूदा छात्र हैं इनकी नौकरी भी बची रहे, और जो छात्र जो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ने गड़बड़ी की, उनके लिए कोई नई भर्ती निकाल के उनको उसमें समायोजित किया जाए। समायोजित करने की बात आ रही है। ये जो वो डाटा है जो हम निकाल कर लाए हैं आपके लिए कि क्या पेच है ओबीसी भर्तियों को लेकर, एससी भर्तियों को लेकर, लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण छीना जा रहा है। तमाम दावे हो रहे हैं कि आरक्षण खतरे में है, सरकार ने घपलेबाजी की, जो बैठक हुई उन्हीं विधायकों मंत्रियों के साथ हुई है, उन्हीं अधिकारियों के साथ हुई है जिन्होंने गड़बड़ी की है, जिससे रिजल्ट प्रभावित हुआ है। अब 3 महीने की बात है। अब क्या है, अब प्रदर्शन अभी भी जारी है ओबीसी वर्ग का कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करा दो भाई। जो लोग 4-5 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई 3 महीने का समय है, लेकिन जल्दी जल्दी ज्वाइन करा दो। अब इसमें एक पेच ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो सवर्ण वर्ग से आते हैं उनमें कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर उनके पक्ष में समायोजन की बात नहीं आती तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, यानी कि पेज फिर से फंस जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट वो चले गए तो फिर जो पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है, जो भी सरकार को करना है वो सब रुक जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है। क्योंकि सरकार के पास ये रहेगा कि भैया मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जब कोर्ट जो जैसा कहेगा वैसा करेंगे, तो उनकी नियुक्ति फिर लटक सकती है। इसीलिए जो ओबीसी वर्ग के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाए उससे पहले हमें नौकरी मिल जाए। तो ये था मामला जिसको हम आपके सामने लेके आए।